सास बहू मकर संक्रांति मुर्गा कंपटीशन। नीलम और शोभा दोनों सास बहू थे। शोभा शेर तो नीलम सवा शेर थी। एक दिन पुनीत टीवी देख रहा था। वो नीलम को बुलाकर कहता है, अरे नीलम, थोड़ी चाय तो बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पुनीत, दिखाई नहीं देता? मैं अभी काम खत्म करके बैठी हूँ। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कहते चाय बनाने के लिए? कि तभी इतने में शोभा वहां आती है। क्यों रे, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है जो तू मुझे चाय बनाने के लिए कह रही है? मेहंदी तो अभी नहीं लगी है, पर सोच रही हूँ कि लगा लूं। बंद कर अपनी जुबान, जा जाकर पुनीत और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना ला। ठीक है सासू माँ, हम एक काम करते हैं, हम एक गेम खेलते हैं। जो कोई भी उस गेम में हारेगा उसे पूरे हफ्ते जीतने वाले की बात माननी होगी। अच्छा ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। बता क्या गेम है? वो देखो, दीवार पर छिपकली है। अगर वो बाहर चली गई तो समझो मैं हार गई, और अगर वो आपके कमरे में गई तो समझो कि आप हार गई। हाँ, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। दोनों सास बहू छिपकली को ताकते रह जाते हैं। पुनीत भी अभी उनकी बातों में आ जाता है और वो भी छिपकली को देखने लगता है। यूं देखते देखते बहुत देर हो जाती है। तब नीलम अपने मन में सोचती है, अरे ओ छिपकली, देख, तू सासू माँ के कमरे में चली जा, मैं तुझे बहुत सारे कीड़े मकोड़े दूंगी। अरे ओ छिपकली, अगर तू मेरे कमरे में गई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। यूं वो दोनों अपने अपने मन में सोच रहे थे कि तभी शोभा के पड़ोस में रहने वाला रॉकी नाम का बच्चा वहां आता है और वो सोफे पर चढ़कर छिपकली को अपने हाथ में पकड़ लेता है। यह देख, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? आंटी, ये छिपकली मेरी है। असल में वो छिपकली नकली थी, जिसे वो बच्चा वहां खेलते खेलते भूल गया था। दोनों सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। पुनीत खुद जाकर चाय रख लेता है। यूं वो दोनों गेम्स का बहाना बनाकर काम से मुंह मोड़ लेती थी। अगले दिन नीलम पुनीत से कहती है, देखो पुनीत, संक्रांति आने वाली है, मुझे इस बार सोने का हार चाहिए। यूं नीलम बोल ही रही थी कि शोभा वहां आती है। देख पुनीत, मुझे मकर संक्रांति पर सोने के कंगन चाहिए। इस बार मुझे कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सुनकर नीलम कहती है, अरे सासू माँ, आप तो बूढ़ी हो गई हो, अब आप सोने के कंगन पहनकर क्या करोगी? अरे बूढ़ी होगी तेरी माँ, मैं तो सोने के कंगन पहनकर ही रहूंगी। यूं वो दोनों झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिस वजह से पुनीत को बहुत गुस्सा आता है। अरे अरे, बस करो अपना झगड़ा। अब मैं आप दोनों के बीच एक शर्त रखता हूँ, जो जीतेगा उसी को सोने के कंगन या सोने का हार मिलेगा। कहो, शर्त मंजूर है? शर्त जीतना तो नीलम के बाएं हाथ का खेल है। बताओ क्या शर्त है? हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या शर्त है? शर्त तो मैं ही जीतूंगी। इस बार संक्रांति में होने वाले मुर्गे की प्रतियोगिता में आप दोनों को भाग लेना होगा। जो कोई भी प्रतियोगिता जीतेगा उसी को सोने का हार या सोने के कंगन मिलेंगे। मुझे शर्त मंजूर है, तू सोने के कंगन बनाने की तैयारी कर ले। हाँ, मुझे भी शर्त मंजूर है, तुम सोने का हार बनाने की तैयारी कर लो। यूं वो दोनों अगले दिन बाजार जाते हैं। अपनी अपनी पसंद का मुर्गा खरीदकर वो घर ले आते हैं। दोनों के हाथों में मुर्गों को देखकर पुनीत चौंक जाता है। दोनों अपने अपने मुर्गों को खूब दाना डालते रहते हैं। बहू अपने मुर्गे को बादाम खिलाती है तो सास पिस्ता। यूं वो दोनों जमकर तैयारी कर रहे थे।
आखिरकार संक्रांति का दिन आ जाता है। दोनों अपने अपने मुर्गे को लेकर प्रतियोगिता के लिए जा रहे थे। गांव वाले सब सास बहू को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। दोनों सास बहू बहुत ही खुश थे कि अचानक दोनों मुर्गे आपस में बात करने लगते हैं। अरे दोस्त, इस सास बहू ने हमारा कितना ख्याल रखा। अब हम एक दूसरे से लड़कर इनका नाम खराब नहीं करेंगे। हम किसी अच्छी मुर्गियों को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और आराम की जिंदगी गुजारते हैं। हाँ हाँ, सही कहा, चलो भाग चलते हैं। यूं वो दो मुर्गे वहां से भाग जाते हैं। सास बहू उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर पकड़ ही नहीं पाते। दोनों थके हारे घर वापस आते हैं। दोनों की हालत देख पुनीत जोर जोर से हंसने लगता है। अरे क्या हुआ माँ, प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं गए? बंद कर अपनी बत्ती सी। ये बता कि सोने के कंगन ले रहा है या सोने का हार? मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रतियोगिता में जीतेगा उसी को दिलाऊंगा। अब तुम दोनों में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर पुनीत बाहर चला जाता है। नीलम कहती है, अरे सासू माँ, ये क्या हो गया? अगर हम दोनों एक दूसरे को समझते तो शायद हम में से किसी एक को अपनी पसंद की चीज मिल जाती। हाँ, सही कहा आपने, पर चलो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक पल के लिए ये लगा कि सास बहू झगड़ा छोड़कर आपस में मिल गए हैं, पर दूसरी ही पल में अगर तू नहीं होती तो शायद मुझे कंगन मिल जाते। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। अगर आप नहीं होती तो शायद मुझे सोने का हार मिल जाता। यूं दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखकर अपने अपने कमरे में वापस चली जाती है।